कि बोले जो पूरा परिवार है, हमारा वंश है, हमारा कुल है, वो भी इस दूब के तरह, जिस प्रकार से दूब बोले धीरे धीरे बढ़ता है एक जगह से डालकर बोले अनेक जगह वो फैल जाता है, उसी प्रकार से हमारा परिवार भी किस प्रकार से फैलता रहे, है ना। वंश वृद्धि के कार्य क्या है, दूब है, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक हर कोई चीज है वो चढ़ रहा है। अब पहले पंचामृत भी चढ़ जाएगा, पहले हम चावल चढ़ा देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम पाद्योर पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखी आजलम सर्वांगी स्नाजलम समर्पयामि। आप हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, पहले आज के टाइम में तो कोई नहीं कर रहा है, तो आ रहा है कोई किसी को आ रहा है, उसको ये भी पूछना कि चाहिए पीने की नहीं पीनी है, परंतु नहीं, जो सत्यता है, ठीक है। और पहले का टाइम क्या था, अगर कोई मेहमान आता तो पहले से पहले उसके पैर धुलवाते थे बाहर पे, कि लो जी हाथ पैर धो लो तब बैठना आराम से, क्योंकि उसने कहाँ बैठना था, नीचे बैठना था, तो उस टाइम पे कुर्सियां थी नहीं, सोफे थे नहीं। और अब तो क्या हो गया है, तो अब तो जूते लेके कहाँ बैठता है, सोफे के सामने बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले उसके जो मेहमान पहले आता था बाहर से, क्योंकि उसने पैदल का रास्ता होते हुए आना है, ठीक है, तो उसके पैर धुलाए जाते थे पहले पैर, पाद्योर पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम, फिर उसके हाथ, फिर मुख्य उसको बोलते हैं मुंह वगैरह भी धो लो आप, है ना। और कोई मेहमान का होता है पूरा नहा धो के तब अंदर जाते थे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर उसको क्या देते थे कि पंचामृत बोल नहाने के लिए जो ये पंचामृत है, भगवान का क्या है, साबुन, जिस प्रकार से हम साबुन प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से क्या है, पंचामृत है, ठीक है। उस प्रकार से पंचामृत वगैरह हो गया भगवान के लिए उसी प्रकार से हम पहले पैर धुलाते हैं, फिर हाथ धुलाते हैं, फिर मुख धुलाते हैं, फिर सर्वांगी स्नान जलम समर्पयामि, माता का देखा होगा तुम, तब जाके पूरा स्नान होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर उनको वस्त्र वगैरह देते हैं, यज्ञों में धारण करवाते हैं वो वस्त्र, फिर उनका टीका हो गया, उनके टीका चावल वगैरह लगाया, उसके बाद फूल वगैरह अर्पित करके फिर उनको क्या दिया जाता है, भोजन कुछ खाने के लिए दिया जाता है, फिर हाथ धुलाया जाता है उनका, है ना। जब हम देखते हैं कि फल चढ़ाया तो उसके बाद हम फिर जल छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि फल चढ़ा के फिर एक बार के जल छोड़ना है, क्योंकि उनके हाथ वगैरह धुलने के लिए, मुख शुद्ध के लिए। तांबुल पत्र है, ये तांबुल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, ये है इसमें सुपारी है, लौंग है, तांबुल पत्र, ठीक है, पान का पत्ता है, मुख शुद्धि के लिए, मुंह को शुद्ध करने के लिए, यानी कि खाने के बाद कुछ मीठा वगैरह के लिए, ठीक है। इस प्रकार से जो हर चीज चढ़ता है वो किसी ना किसी लॉजिक के अनुसार चढ़ता है, ऐसा नहीं कि चढ़ा रहे हैं। अब जो ये दक्षिणा है, ये पैसे जो चढ़ रहे हैं, ये क्यों चढ़ रहे हैं, पंडित जी ने थोड़ा उसमें कि भाई चढ़ा दो यहाँ पे, उसका मतलब होता है कि क्योंकि कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता किसी भी चीज की। पंचोपचार, षोडोपचार, राजोपचार प्रकार से पूजा होती है। पंचोपचार पुष्प धूप दीप नैवेद्य केवल हो गया, फिर ये षोडशोपचार में आ गया, 16 प्रकार से भगवान की पूजा होती है, ठीक है। उनकी बोले कोई कमी रहेगी हमसे तो उसके लिए हम दक्षिणा को अर्पित करते हैं, कि हमारे से भगवान कोई कमी रहेगी, क्योंकि पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता है, उसकी कमी के लिए हम क्या करते हैं, दक्षिणा को चढ़ाते हैं। बाकी दक्षिणा चढ़ाना कैसा नहीं है कि उसमें इतना, वो तो केवल कि आप इंसान का श्रद्धा भाव है कितना चढ़ाना है, ठीक है, परंतु उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि हो सकता है हमारे से कुछ छूट गया हो, हम नहीं कर पाए उस भगवान की पूर्ति, उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ा जाता है कि इससे उनकी पूर्ति हो, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी सामान चढ़ता है, कोई भी चीज चढ़ती है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसा नहीं चलता है ना, ठीक है।